अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यानी कि आपका एडमिशन कन्फर्म है, हो ही जाएगा, क्योंकि चीज़ आप समझ गए होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप समझ गए होंगे इस चीज़ को लेकर तो नो डाउट आपका एडमिशन कहीं नहीं जाने वाला है, ड्यू के अंदर हो ही जाएगा एडमिशन। अभी जो आप लोगों की कंडीशन होगी वो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को मतलब हो सकता है कि आज जो है वो आपकी नींद भी पूरी ना हुई होगी, ठीक है, क्योंकि कॉलेज का एडमिशन है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें इधर से उधर हो सकती हैं। और अगर आपकी कोई गलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेफ़रेंस में कोई गलती है, या फिर आप कहीं बाय डिफ़ॉल्ट कोई छोटी सी मिस्टेक कर देते हो, उसकी वजह से जो है वो आपका एडमिशन जिस कॉलेज में या जिस कोर्स के अंदर होना होगा वो नहीं हो पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बड़े स्तर पर, बढ़िया स्तर पर पहुंचाएंगी, कॉलेज अच्छा दिलाएंगी और कोर्स अच्छा दिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की है कि कितनी रैंक में हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके 1000 के आसपास की रैंक आई है, ठीक है, तो क्योंकि मैं देखो 500 या 400 जो उनकी रैंक है, नो डाउट उनको जो कोर्स और जो सिलेक्शन किया है उन्होंने वो मिलना ही मिलना है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स की बात करूँगा जिनकी 1000 के अंडर में रैंक आई है, 1000 से लेकर 10,000 के बीच में, 15, 20 और 30,000 तक की बात कर लूँगा मैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर लिखना कि आपकी कितनी रैंक आई है और आपने जो है प्रेफरेंस में फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, मतलब फिफ्थ जो है वो प्रेफरेंस तक कौन से कॉलेज और कोर्स को प्रेफर रखा है। मैं रैंक के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, या मैसेज का रिप्लाई, आपका जो भी है आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं जिनके 1000 के अंडर रैंक आई है उन सभी स्टूडेंट्स को तो कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। बस जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस पे उन्होंने कोर्स रखा होगा तो सेकंड और थर्ड के या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर ही उनको सभी को कॉलेज मिलेगा। जिनकी 1000 के अंदर में रैंक आई है, जिनकी 2000 के अंदर में रैंक आई है उनको हो सकता है कि सेकेंड वाले प्रेफरेंस जो है वो कॉलेज और कोर्स वाला दिया जाए। जिनकी 3000 के अंडर में रैंक आई है हो सकता है कि उनको सेकंड नहीं मिले, सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडमिशन मिले। जिनकी 4000 से 5000 के बीच में आई है हो सकता है उनको सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस के अंडर मिले, ठीक है, कोर्स और कॉलेज जो भी सिलेक्ट किया आपने। आई होप कि मैं क्या कह रहा हूँ क्लियरिटी के साथ में आप समझ रहे होंगे। तो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें, इसी को मैं इस तरह से आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ। अगर किसी एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट्स के 5000 के अंडर में रैंक आई है तो नो डाउट उसकी थर्ड प्रेफरेंस के आधार पर ही, थर्ड प्रेफरेंस पे आपने कॉलेज और कोर्स भरा होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस कॉलेज में आपका नाम आ सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और जैसे 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 मैंने 5000 तक की रैंक के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, जिसकी 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, 5000 से लेकर 10,000 के बीच में रैंक है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो थर्ड और फोर्थ या फिफ्थ प्रिपरेशन के जो प्रेफरेंस पे आपने रखी होगी 5 से लेकर 10 के प्रेफरेंस में, उसी के अकॉर्डिंग 6, 7, 8, 9 के आसपास के बीच के कॉलेज और कोर्सेज़ आपको मिलेंगे प्रेफरेंस नंबर के आधार पर बता रहा हूँ। आई होप कि इस चीज़ को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। यानी कि जो मैं अगर बता रहा हूँ कि आपने जैसे नंबर 1 पे रखा है SRCC, नंबर 2 पे रखा है जो है वो हिंदू, नंबर 3 पे रखा है लेडी श्री राम कॉलेज LSR, मतलब गर्ल्स के लिए। तो इस तरीके से वो रैंक जो है वो सीरियल नंबर वाइज चलते चलते मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने 10 तक प्रेफरेंस पे रखा है और 10, फॉर एग्जांपल 10 प्रेफरेंस नंबर 10 आपने रख रखा है, ऐसा जैसे सत्यवती कॉलेज पे 10 रख रखा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आपके 10,000 से ऊपर के आसपास रैंक से लेकर और 12,000 के आसपास की रैंक आ रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको टॉप जो मतलब आपने आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 8 से लेकर 10 के प्रेफरेंस वाले बीच में ही कोई सेलेक्ट या कोई कोर्स आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर ही आपका जो सीट एलोकेशन हो सकता है, सीट एलोकेट हो सकता है। तो इस तरीके से ये प्रिडिक्टेबिलिटी मैं बता रहा हूँ इस चैनल पर, ये चीज़ें आपको शायद कोई नहीं बताएगा। तो जो हमारी सिमुलेटेड रैंक है ना वो उसी के बेस पर बनती है और बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिसकी कम थोड़ी भी अच्छी रैंक आई है, जैसे 1000, 2000 के आसपास भी रैंक है, 3000, 5000 तक की भी रैंक है तो नो डाउट वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स उसको मिलेगा। बट जिस स्टूडेंट्स की रैंक जो है वो 10,000 से मैंने बात कर ली, 15,000 से लेकर और 20,000 तक की भी इसकी रैंक आई है, उन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन ज़रूर मिलेगा। बट मैं ये कभी नहीं दावा करूँगा या 100% श्योरिटी के साथ मैं नहीं कहूँगा कि आपको कॉलेज जो है वो आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, फिफ्थ या जो भी प्रेफरेंस रखी होगी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपने 13वें नंबर पर, 12वें नंबर पर, 10वें, 8वें, 9वें, 5वें, 6ठे नंबर पर इनके बीच में
अगर आपने जो भी कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट किया होगा तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक अनुमान के अनुसार बोल रहा हूँ कि आपको कॉलेज मिल सकता है। तो अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी बनाई हो, उसमें कोर्सेज अच्छे से सेलेक्ट किए हैं कि नो डाउट कि आपका कहीं ना किसी कॉलेज में एडमिशन होना बहुत जरूर हो ही जाएगा यार, 100% मैं बोल रहा हूँ हो ही जाएगा एडमिशन। और जिन स्टूडेंट्स की रैंक जो है वो 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में है, तो उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है। मतलब थोड़ा सा मैं कहूँगा कि प्रेफरेंस में आप अगर आपने टॉप कॉलेजेस को रख रखा है तो उसकी प्रायोरिटी हटा दीजिए, बल्कि रिमूव कर दीजिए, और उसकी जगह आप साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को ऐड कर सकते हो। लेकिन वो ये काम उन्हीं स्टूडेंट्स को करना है जिन्होंने अपने प्रेफरेंस के अंदर नंबर 1 पे हिंदू रख रखा है, SRCC रख रखा है, हंसराज कॉलेज रख रखा है, KMC रख रखा है। अगर इस तरीके से आपने टॉप कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख रखा है तो अगर आपकी रैंकिंग बहुत नीचे है, तो मतलब इन द सेंस कि 25,000 22,000 से लेकर और 28,000 30,000 के आसपास की रैंकिंग है, तो मैं आई होप कि मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो आप ना साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस, फेमस कॉलेजेस है, जैसे कि शहीद भगत सिंह कॉलेज है, ARSD कॉलेज है, आत्माराम सनातन धर्मा जो मैंने बताया आपका, मैत्री कॉलेज है, देशबंधु कॉलेज है, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ कैंपस का, राजधानी कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है और सत्यवती कॉलेज है। इन कॉलेजेस को आप प्रेफरेंस नंबर 10 तक के प्रेफरेंस पर रख सकते हो। और अगर आपकी रैंकिंग, मैं सही बता रहा हूँ, अगर 25K से 30K के बीच में है, यानी कि 25,000 से 30,000 के बीच में है, तो ये इससे क्या होगा कि आपको कॉलेज चेंज करने की वजह से कोर्स आपको वही मिल जाएगा। मतलब जो आप कोर्स प्रेफर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उस कोर्स के अंदर आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। इस प्रोसेस को आपको समझना है तो उसको इस तरीके से समझो कि अगर एग्जांपल के तौर पे किसी स्टूडेंट्स ने हिंदू के अंदर जो है वो BA प्रोग्राम या फिर हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहेगा, जो कि बहुत इसकी 199% कट ऑफ जाती थी इसकी, और फर्स्ट राउंड में उसको सीट एलोकेट होना है। तो अगर आपकी रैंक कम है, आई होप कि मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे होंगे यहाँ पर, अगर आपकी रैंक कम है तो वो हिंदू हंसराज नहीं मिलेगा भाई आपको, और वो भी टॉप कोर्स है, BA प्रोग्राम, पॉलिटिकल ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ये टॉप कोर्सेज है, टॉप प्रायोरिटी पे रखी जाती है स्टूडेंट्स की। तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये उन्हीं को मिलेगा जिनकी रैंक अंडर 1000 में, 2000 में, 3000 के आसपास आई है, और जिनकी कुछ कैटेगरीज हैं, तो उन्हीं को मिल सकता है ये कॉलेज और कोर्स। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। अगर आपको कॉलेज टॉप का चाहिए तो आपको कोर्स डिसेंट सा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल संस्कृत ऑनर्स ले लो, हिंदी ऑनर्स ले लो, BA प्रोग्राम में जो है संस्कृत प्लस हिंदी ले लो, इस तरीके से संस्कृत प्लस पॉलिटी ले लो, इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा आपको, तब जो है वो टॉप कॉलेजेस के आसपास आप रह पाओगे। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो ये बात कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं बताएगा चैनल पे, क्योंकि मेरे को इस तरीके से करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस चैनल के ऊपर, तो मुझे पता है कैसे एडमिशन होता है, क्या कट ऑफ्स है इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट की हम बात करें कि अगर आपको कोर्स मतलब बहुत अच्छा चाहिए, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, BA प्रोग्राम में हिस्ट्री प्लस पॉलिटी कॉम्बिनेशन चाहिए, कॉलेज कोई सा भी हो चलेगा, तो फिर आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने प्रेफरेंस में जो नॉट टॉप कॉलेजेस को रखे हो, तो उस प्रेफरेंस को रिमूव करके, मतलब वहाँ से हटा के उस कैटेगरी के अंदर, यानी कि टॉप 1 2 3 4 5 प्रेफरेंस के अंदर जो ऑफ कैंपस के कुछ अच्छे कॉलेज हैं और साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेज हैं, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों को कंबाइंड आप प्रेफरेंस लिस्ट दोबारा से उसको सही कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप समझ गए होंगे इस चीज़ को लेकर तो नो डाउट आपका एडमिशन कहीं नहीं जाने वाला है, ड्यू के अंदर हो ही जाएगा एडमिशन। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने ना कंक्लूड कर देता हूँ, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं आपको, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यानी कि आपका एडमिशन कन्फर्म है, हो ही जाएगा, क्योंकि चीज़ें आप समझ गए होंगे। मैंने वही बताया कि अगर भाई आपको कॉलेज अच्छा चाहिए तो आपको कोर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर आपको कोर्स चाहिए तो फिर कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर रैंक पीछे है तो नो डाउट, अगर रैंक अच्छी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉलेज और कोर्स दोनों अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के, हालांकि कोई नहीं समझाता, सब इन्फॉर्मेशन आके निकल जाते हैं, बट ऐसी चीज़ें बहुत रेयरेस्ट, बहुत सीक्रेट चीज़ें हैं, ये कोई नहीं बताने वाला आपको। तो ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आई होप कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन होने के बाद ड्यू में अंदर आओगे, कैंपस में आओगे, तो कभी ना कभी ज़रूर इंटरेक्शन करना होगा। तो वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरीज़ हो, मैं बता रहा हूँ, कोई भी क्वेरीज़ हो बिंदास आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे पास जब भी टाइम मिलेगा
बिजी शेड्यूल रहता है बहुत ज़्यादा मेरा। जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।